एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्रैक्टिस बेस्ड एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। जल्दी से बताओ, केमिकल काइनेटिक्स कितने लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है? डू यू फाइंड लॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू? जल्दी से कमेंट में बताओ। ओके एंड अगर आप कमेंट्स चेक ही कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा ओपन टेस्ट लिंक दिया हुआ है। व्हाई डोंट यू क्लिक इट, गो एंड अटेम्प्ट इट। Alright, so with this, let's get started with the practice session of chemical kinetics, wherein सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करने वाली हूँ कि किस तरह से केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स को मैंने कुछ टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड थियोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थियोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से आता है। इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट द ऑर्डर, अगर आप देखो 2021 में 2 क्वेश्चंस थे फ्रॉम थियोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सिमिलरली 2023 में एक क्वेश्चन था, 2024 में 3 क्वेश्चंस आए थे थियोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से। थियोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में भी आर्हेनियस इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड इफ़ आई जस्ट गो टू इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 2023 में भी एक क्वेश्चन वहाँ से आया था। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करूँ, सो फर्स्ट ऑर्डर का जो क्वेश्चंस फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करूँ तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स 2021 टू 2025 में आए हुए हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में ग्राफिकल क्वेश्चंस, फिर इनिशियल रेट मेथड, इन सब के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम टॉपिक वाइज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स वाला टॉपिक, और इसमें मैंने एक नीट PYQ लिया है आपके साथ, दैट इज अ नीट 2023 क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू KA square times B when the initial concentration of A is tripled, keeping the concentration of B constant, the initial rate would be. So basically यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है K is the rate constant, A square B, और यहाँ पे बताया है कि हम B को कांस्टेंट रख रहे हैं और A को हम ट्रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब जो न्यू रेट होगा वो समवॉट दिस होगा, राइट। इसका मतलब वी आर गोइंग टू गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, है ना। अब ये क्या है, ये हमारा पुराना रेट है। सो कैन आई जस्ट से, अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट भी इंक्रीज होता है बाय 9 टाइम्स। सो लेट्स चेक द आंसर अगेन। देखो, द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स, है ना। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Let's try this one. The rate constant in case of the first order reaction is, so first order reaction is, पहला ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। सो बेसिकली यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें रेट कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के साथ रिलेट करना है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व कैसे करें, हम यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं। सो यूनिट ऑफ के अगर हमें निकालना हो, के क्या है अगेन, जल्दी से बताओ। स्मॉल के क्या होता है, स्मॉल के होता है रेट कांस्टेंट। और अगर हमें यूनिट ऑफ के निकालना है तो हमें एक सिंपल ट्रिक पता है, राइट। हम कुछ ऐसा करते हैं, राइट। मोल टू द पावर ऑफ 1 minus n, लीटर टू द पावर ऑफ n minus 1 सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
ठीक है, और यहाँ पे एज यू कैन सी फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो n की वैल्यू 1 है, सो दिस मीन्स यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड इनवर्स. 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, सो ऑब्वियसली सेकेंड इनवर्स. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स. सो आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, independent of the concentration units. So let's try another question. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में. मुझे मैक्सिमम डाउट्स स्टूडेंट से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ही पता चलता है. मतलब जनरली डाउट्स मुझे इसी पोर्शन से आते हैं फॉर नीट स्टूडेंट्स, बिकॉज लॉग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ये भी एक नीट PYQ है, ये नीट 2022 में आया है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives rise to the product, ये दिया हुआ है. Initial concentration of A is 0.1 molar which becomes 0.01 molar after 5 minutes और आपको निकालना है rate constant. So let me write क्या क्या दिया हुआ है. So हमें initial concentration A0 दिया हुआ है 0.1 मोलर, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, राइट. और हमें करना क्या है, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 बाई A. ऐसे ही निकालते हैं, राइट. लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, बस इतना ही करना है, ठीक है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी की वैल्यू क्या है, 5 मिनट्स. लॉग ऑफ A0 क्या है 0.1 मोलर एंड 0.001 मोलर दिया हुआ है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट. सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 5. अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है. सो लॉग ऑफ 0.1 और ये हमें दिया हुआ है 0.001. सो क्या होगा ये, so what do you get if you solve 10 to the power of minus 1 by 10 to the power of minus 3, इससे क्या निकलेगा हमारा. so can I just say I hope आपको इससे ये पता चल जा रहा होगा कि अगर log 10 to the power of minus 1 से 10 to the power of minus 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता है कि आंसर आएगा log 10 to the power of 2. राइट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. अच्छा log 10 to the power of 2 कैसे निकालते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. सो हमारे पास है log 10 to the power of 2. सो log x की पावर ऑफ n इज इक्वल टू n log x. ईजी. सो ये क्या हो गया 2 log 10 दैट इज इक्वल टू 2. वेरी इजी, राइट. तो हमें अब क्या निकालना है, बहुत सिंपल. k इज इक्वल टू 2.303 बाई 5 टाइम्स 2. अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 0.9212. अब बताओ यूनिट क्या होगा. अभी हमने यूनिट डिस्कस किया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स, ठीक है. सो 0.9212 सेकेंड इनवर्स. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी एक नीट PYQ है. नीट 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है. इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला. लेट्स ट्राई टू डू इट. ठीक है. सो k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ A0 बाई A. यही हमारा फॉर्मूला है. हमें क्या क्या दिया हुआ है, A0 दिया हुआ है 7.2 मोल पर लीटर, ठीक है. और हमें दिया हुआ है A एज 0.9 मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है. एंड हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. K दिया हुआ है 0.03 सेकेंड इनवर्स. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मच टाइम दैट इज t. हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर.
So T is equal to 2.303 by 0.03 log of initial concentration 7.2, final concentration 0.9, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get 2.303 divided by 0.03 log of 8. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.301. अब हम कैसे log 8 को इससे रिलेट कर सकते हैं? सो कैन आई राइट log 8 is log 2 क्यूब. अगेन मैंने आपको भी बताया था log x to the power of n is n log x, right? So let me just put it. So क्या मैं अब डायरेक्टली लिख सकती हूँ 3 log 2 and what is the value of log 2 that is given to us? That is 0.301. So let's substitute that. Now if you solve it, what answer will you get? क्या आंसर निकलेगा if you solve this? So 2.303 times 3 times 0.3010 divided by 0.03. If you solve it, you are going to get the value of t as 69.3 seconds. Easy? आ गया समझ? So हमने यहाँ पे log related जो problems आती है, जो basic कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर हमें log 2 की वैल्यू है हम log 8 कैसे निकाल सकते हैं, हमने वो भी डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. अगर क्वेरी है तो जल्दी से कमेंट में डाउट्स भी अपने पोस्ट कर सकते हैं आप. क्या आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन लिंक में ओपन टेस्ट को देखा है? Did you try and attempt it? Did you just click it? Did you try and attempt it? अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में. ठीक है, सो वील बी सॉल्विंग क्वेश्चन सोली बेस्ड ऑन हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम zero order reaction. So when initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order is, so ये पूछा है, that is एक zero order reaction में अगर हमने initial concentration को double किया है तो half life period में उसका क्या effect होगा. Let's see. सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं then T half is given by A naught by 2K. इसका मतलब है हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए नॉट, है ना. इसका मतलब है अगर हम ए को डबल करेंगे तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल्ड. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द टी हाफ ऑल्सो गेट्स डबल्ड. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल. ठीक है, अब let's practice another PYQ. again this is a NEET 2025. ठीक है, NEET 2025 में ये question आ चुका है. let's solve it together. So if the half life period for a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% completion is closest to. अब हम ये दो मेथड से करेंगे. एक मेथड होगा लॉन्गर मेथड जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, और दूसरा मेथड होगा एक ट्रिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ट्राई द लॉन्गर मेथड जो आप सबको आता है. लेट्स ट्राई द लॉन्गर मेथड फर्स्ट. हमें टी हाफ दिया हुआ है 1 मिनट और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी 99.9%. सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि टी 99% कंप्लीशन का मतलब क्या है. जिसका मतलब है अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा 100 है तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. तो इसका मतलब हमारा एक कितना बचा रहेगा, 100 माइनस 99.9 दैट इज 0.1. सिर्फ इतना ही बचा रहेगा. राइट, इजी. अब हम टी 99.9% हमें निकालना है. सो सबसे पहले व्हाट विल बी आवर अप्रोच, हम टी हाफ से सबसे पहले सिंस इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, हम टी हाफ से के की वैल्यू निकालेंगे. के की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वेरी इजी, 0.693 बाई 1 बिकॉज 1 टी हाफ है दैट इज 0.693. ठीक है, सो ये हमारा निकल गया के. वेरी इजी. अब हम के निकाल चुके हैं, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है टी 99.9%. सो लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन. सो टी 99.9% विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के. के की वैल्यू क्या है, 0.693. ठीक है, लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0.1. राइट,
क्या ये सही है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, डोंट यू थिंक ये बहुत लॉन्ग है? क्या हम इसको ईजी तरीके से कर सकते हैं? लेट्स ट्राई एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एन ईजी मैनर. सो अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारा वेरी ओन मेथड नंबर 2. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट बाय द मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 में एक और सरप्राइज है. मैं सिर्फ T99.9% नहीं, मैं आपको T90% कैसे निकालते हैं, T99% कैसे निकालते हैं, T99.99% कैसे निकालते हैं वो भी बताती हूँ. ठीक है, सो T90%, T99%, T99.9% और T99.99% कैसे निकालेंगे? वेरी इजी. सो आपको क्या करना है, 10/3 टी हाफ लिखना है सब में. इसी तरह से आप 10/3 टी हाफ लिख दीजिए. ठीक है, सब में 10/3 टी हाफ लिख दीजिए. अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट में हम 1 टाइम्स करेंगे, सेकंड में हम 2 टाइम्स कर देंगे, फॉर 99.9% हम 3 टाइम्स कर देंगे एंड फॉर 99.9% हम 4 टाइम्स कर देंगे. ठीक है, सो वेरी इजी. अगर आप डायरेक्टली 10 टी हाफ करोगे तो आप डायरेक्टली 99.9% निकाल सकते हो. सो लेट्स ट्राई टू डू इट विद दिस मेथड. अब आप बताना कौन सा ज़्यादा सिंपल है. सो T99.9% विल बी इक्वल टू 10 टी हाफ. 10 टी हाफ का मतलब क्या होता है, दैट इज 10 टाइम्स व्हाट इज टी हाफ गिवन टू यू 1. दैट्स इट. कितना टाइम लगा, राइट? इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इट. So what is the correct answer? The correct answer is definitely 10 minutes. So आप select कर सकते हैं either method 1 or method 2 and try to solve this question in less than 30 seconds, right? So let's move ahead and let's take up the next one. Next one is again based on the half-life period of the zero order reaction. So let's try to do that. Half-life for a zero order reaction having 0.02 molar initial concentration of the reactant is 100 seconds. The rate constant for the reaction is. ठीक है, let's try to solve it. क्या दिया हुआ है, अगेन जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, जीरो ऑर्डर की बात हो रही है और हाफ लाइफ पीरियड की बात हो रही है. तो हाउ डू वी फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? वी यूज द फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K. राइट, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टी हाफ की वैल्यू. टी हाफ की वैल्यू गिवन टू अस इज 100 सेकेंड्स. हमें A0 की वैल्यू दी हुई है, A0 की वैल्यू इज 0.02 मोलर. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट K. सो K इज इक्वल टू A0/2 टी हाफ. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, वेरी वेरी इजी. ये 2020 का PYQ है. A0 इज 0.02, 2 टाइम्स 100. बस इतना ही करना है, right? So if you solve it, what are you going to get? Very easy, you're going to get 1 into 10 to the power of -4. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 into 10 to the power of -4 मिलेगा. Now tell me what is the unit of the rate constant? जल्दी से बताओ यूनिट क्या होगा. R is equal to K है, so obviously rate of the reaction का यूनिट होगा, right? चलो आगे बढ़ते हैं अब. Now we will be discussing questions from the theory of chemical kinetics. As I have already mentioned, theory of chemical kinetics से सबसे ज़्यादा questions आज तक नीट में आए हैं. So let's try to solve it one by one. ये एक नीट 2024 का question है. Let's try to solve it together. Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of, सबसे पहले rate constant at standard temperature दिया हुआ है, probability of collision, orientation of reactant molecule during collision and rate constant at 2 different temperature. सबसे पहले बात किसकी हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट, एक्टिवेशन एनर्जी. सो अगर हमें सिर्फ एक रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर में दिया होगा, क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते नहीं? ए का एक प्रॉब्लम आएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का प्रॉब्लम आएगा. सो दिस इज इनसफिशिएंट, राइट? सो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर 2 rate constants. So we require 2 rate constants or rate constants at 2 different temperature. अब यहाँ पे 2 और ऑप्शंस दिए हुए, लेट मी डिस्कस दैट एज वेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी मेंशन्ड है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, आप ए की तरफ सब पॉइंट आउट कर रहे हैं. इफ यू डोंट नो व्हाट इज ए, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट
this expression, k is equal to a exponential of minus EA by RT. हमें क्या निकालना है? EA. So as you already know, ये हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर है, हमें ये निकालना है. So the correct answer has to be where two rate constants or rate constants at two different temperatures are given, right? So D is the correct answer. All right, so let me move ahead, let me take the next one. ठीक है, next one is also based, it's all the graphical based question. Again it will be using the same relation. So सबसे पहले question को पढ़ लेते हैं. Activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs? हमें combinations दिए हुए हैं. So let's try to find out. सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है k is equal to a exponential of minus EA by RT. ठीक है, हम ln ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ln k is equal to ln a minus EA by RT. अब हमें पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी कौन से वाले ग्राफ के स्लोप से निकलेगा? हमें ऑलरेडी पता है y is equal to mx plus c, राइट? अब मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ln k is equal to minus EA by RT plus ln a. So ln a हमारा इंटरसेप्ट है, माइनस EA बाय R हमारा नेगेटिव स्लोप है, राइट? और ग्राफ हम किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं? ln k वर्सेस 1/t, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ln k वर्सेस 1/2. I hope you've understood this as well. Let me proceed forward and let me take another question on activation energy. Okay, the reaction having equal energy of activation for forward and reverse reaction has, इसका meaning यही है, reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction. पहले हम समझते हैं हमें क्या बोला गया है. इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी है, रिवर्स रिएक्शन में भी है, तो कौन सा पैरामीटर विल बी ज़ीरो? क्या डेल्टा एस ज़ीरो होगा? क्या डेल्टा जी ज़ीरो होगा? क्या रैंडमनेस नहीं होगी? क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है? क्या डेल्टा एच ज़ीरो है या सभी ज़ीरो है? डेल्टा एच भी ज़ीरो है, जी भी ज़ीरो है, एस भी ज़ीरो है. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, सो सबसे पहले हाउ डू वी कोरिलेट, हम किस तरह से डेल्टा एच को कोरिलेट कर सकते हैं विद द एक्टिवेशन एनर्जी? हमें दिया हुआ है EA फॉरवर्ड इज इक्वल टू EA बैकवर्ड, ये दिया हुआ है, राइट? सो हमें पूछा गया है क्या ज़ीरो होगा. सो वी ऑलरेडी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड. सो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो सिर्फ डेल्टा एच ज़ीरो है, right? So what is the correct answer? The correct answer is delta H is equal to 0. All right? So let's try one more. ठीक है, अब हम जो question है that is based on factors influencing the rate of reaction भी, plus it also takes into account collision theory. So let's try to solve this. This is a NEET 2020 question. An increase in the concentration of reactant of a reaction leads to the change in. मतलब अगर आपने concentration of the reactant को increase किया, so what will happen? Will the threshold energy increase? Will the collision frequency increase? Will the activation energy increase? या heat of reaction बढ़ जाएगा? That is the question. So let's understand the concept. Reactant की concentration बढ़ गई. So don't you think that the reactants will collide more frequently and will give rise to the formation of the product? So since reactant और frequently collide करेंगे, so they will give rise to the formation of product. So क्या increase हुआ? जल्दी से बताओ. Collision frequency increase हुआ. Right? So what increased when the concentration of reactant was increased? When the concentration of the reactant is increased, more and more reactant molecules will collide with one another. So the correct answer to this question is collision frequency. Now let's take the next question. Now this is again a 2020 question. ठीक है, so in collision theory of a chemical reaction, ZAB represents number 1 collision frequency of the reactant A and B, steric factor, fraction of molecules with energy is equal to EA या fractions of molecules with energy greater than EA. ये है question. ठीक है, so इसको जानने के लिए let's revise the collision theory. Let's recall the collision theory a little bit. So हमें already पता है अगर हमें collision theory use करना है तो R is equal to P ZAB exponential of minus EA by RT. Right?
सो इसमें से P हमारा ओरिएंटेशन को, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. दिस मीन्स P ओवर हेयर रिप्रेजेंट्स द स्टीयरिक फैक्टर. ZAB ओवर हेयर रिप्रेजेंट्स द collision frequency between A and B, while exponential of minus EA by RT is the Boltzmann's factor, right? So as a result of which, अगर हमसे पूछा जाता है ZAB क्या है, collision frequency of reactant A and B के बीच में जो होता है वही है हमारा ZAB. So did you understand all the questions? आपको कोई डाउट आया? आपको क्या सारे questions topic wise समझ आए हैं? For more practice based content, please subscribe to our Extra Marks NEET channel and भूलना मत, description box में एक open test link है, ठीक है? आपको उसको बस click करना है और आपको attempt करने हैं tests, right? So thank you so much and keep learning.